नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज से पढ़ेंगे एमपी जीके के टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर के नहीं गुजरती, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा निकलती है दोस्तों? 14 जिलों से होकर के। कितने जिलों से? 14 जिलों से। दोस्तों, इसको याद करने की अपन ने ट्रिक बताई थी। रोम, RS, BV, फिर RS, फिर DJ और फिर खुश। तो देखते हैं दोस्तों, कौन सा जिला नहीं होगा। रायसेन, शाजापुर, राजगढ़ या आगर मालवा। तो इस राह से तो रतलाम हो गया था, U से उज्जैन हो गया था, M से आगर मालवा। तो आगर मालवा अपने ऑप्शन में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है, आगर मालवा है, तो यहाँ से होकर के निकलेगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों राजगढ़। तो राजगढ़ भी अपने ऑप्शन में है, इसलिए ये यहाँ से तो निकल के जाती है, आगर मालवा और राजगढ़ से। उसके बाद सीहोर है नहीं ऑप्शन में, भोपाल है नहीं ऑप्शन में, विदिशा, फिर कौन आता है? रायसेन। तो रायसेन भी है दोस्तों, लेकिन कौन नहीं आ रहा है ऑप्शन में? कहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजर रही है उपरोक्त चारों ऑप्शन में से? तो शाजापुर में से। कहाँ से दोस्तों? शाजापुर से। रायसेन से भी निकल के जा रही है, राजगढ़ से भी निकल रही है और आगर मालवा से भी गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन कौन से ज़िले से नहीं गुजरती है? शाजापुर से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, शाजापुर सही होगा। अर्थात शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? मंगलनाथ को, सागर को, विदिशा को या इनमें से किसी को नहीं? तो मंगलनाथ की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। किसको? मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। सागर को दोस्तों मध्य प्रदेश का केंद्र माना जाता है। किसको? सागर को मध्य प्रदेश का केंद्र माना जाता है। और विदिशा को दोस्तों वर्तमान भारत का केंद्र माना जाता है। किसको? विदिशा को। तो सागर को मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है, विदिशा को वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु और मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मंगलनाथ। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अर्थात पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा? मंगलनाथ। मंगलनाथ कहाँ पर है दोस्तों? तो मंगलनाथ उज्जैन में है। कहाँ पर दोस्तों? उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन में। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन मंगलनाथ सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल स्थित है? भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में ही अपने को बताना है, प्रतिशत में बताना है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो कितना है? तो भारत में 30,82,52 अर्थात 3,08,282 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है ये अपने को बताना है। तो 6.8%, 7%, 8.38% या फिर 9.38%। तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 9.38%। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, 9.38% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में कितना है तो पूछे तो कितना हो जाएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में कितने हो जाएगा? 9.38%। इसके क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत? 9.38%। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है अपने को और क्रम से बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो कितने बताना अपने को? 3 बड़े राज्य बताना है। तो ऑप्शन ए की ओर जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश। तो
दोस्तों थोड़ा अंदाज़ा लगाने के लिए अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान का बड़ा राज्य है? दूसरे स्थान का बड़ा राज्य, मतलब दूसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन में अगर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश होगा तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होने की संभावना रहेगी। फिर भी अपन एक बार यहाँ पर चारों ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे, एक बार देखते हैं फिर से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखो दोस्तों, सेकंड कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये हो सकता है, लेकिन देखो पहला तो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश। अब तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा कौन ही यहाँ पर बात आके रुक जाती है, तो अभी अपन इसको छोड़ते हैं यहीं पर। अगला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? फाइनली गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे चौथे ऑप्शन की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, या तो इस प्रश्न का जवाब बी सही होगा या फिर डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है और पहले स्थान पे कौन आता है? राजस्थान। तो दोनों में पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश। लेकिन अगर तीसरे की बात करेंगे तो या तो महाराष्ट्र होगा या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा कौन होगा। तो तीसरा दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अर्थात सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो देखते हैं इनका क्षेत्रफल कितना कितना है दोस्तों। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये किसका है? राजस्थान का। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का तो आप जानते हैं दोस्तों कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद तीसरा अपने को देखना है, तो तीसरा देखते हैं दोस्तों किसका? यहाँ पर महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का दोस्तों देखते हैं तो कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो तीन बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये मध्य प्रदेश के तीन बड़े राज्य हैं। इनका क्षेत्रफल भी अपन ने देख लिया है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्रमशः तीन बड़े राज्य हैं भारत के। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा से लगता है? उत्तर प्रदेश से भी लगता है और किससे लगता है? राजस्थान, दोनों से लगने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, या डी ऑप्शन है बी और सी दोनों, अर्थात मुरैना और शिवपुरी दोनों। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्यों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो राज्य से लगने वाले मध्य प्रदेश की जिलों की बात करेंगे। तो भिंड को देखते हैं दोस्तों। भिंड किससे लगता है? केवल राजस्थान से लगता है। किससे लगता है दोस्तों? राजस्थान से। मुरैना की बात करेंगे तो दोस्तों ये तो राजस्थान से लगता है, इसके साथ में किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से भी लगता है। और शिवपुरी की बात करेंगे दोस्तों, तो शिवपुरी को तो आप जानते ही हो, शिवपुरी किस से लगता है? राजस्थान से भी लगता है और किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से भी लगता है। किस से लगता है दोस्तों? राजस्थान से भी शिवपुरी लग रहा है, इसके अलावा किससे लग रहा है? राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? देखो मध्य प्रदेश का जिला कौन सा हो जाएगा ऐसा? मुरैना किससे लग रहा है? मुरैना भी उत्तर प्रदेश से लग रहा है और राजस्थान से लग रहा है। और यहाँ पर शिवपुरी की बात हो रही है, तो शिवपुरी भी किससे लग रहा है दोस्तों?
ये भी दोनों से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से। और अपने को पूछा भी यही है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कौन सा जिला लगता है, तो ये दोनों लगेंगे। अर्थात इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी और सी। अर्थात शिवपुरी और मुरैना दोनों जिले किससे लगते हैं, दोनों राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश व राजस्थान दोनों से लगते हैं। अर्थात इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा से लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान और किसकी बात हो रही है, महाराष्ट्र की। तो राजस्थान और महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले लगते हैं ये अपने को बताना है। झाबुआ, अलीराजपुर, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों नहीं। तो झाबुआ की बात करेंगे दोस्तों, तो झाबुआ लगता है किस किस से लगता है, एक तो झाबुआ की अगर बात करेंगे तो झाबुआ किस किस से लगता है दोस्तों, राजस्थान से लगता है। वो किस से लगता है, गुजरात से लगता है, राजस्थान और गुजरात से। अलीराजपुर की बात करेंगे दोस्तों, तो अलीराजपुर एक तो महाराष्ट्र से लगता है और दूसरा किस से लगता है, गुजरात से। किस किस से, महाराष्ट्र और गुजरात से। कौन सा जिला, अलीराजपुर। और झाबुआ की बात करेंगे तो झाबुआ किस से, राजस्थान और गुजरात। किस किस से दोस्तों, राजस्थान व गुजरात। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों से लगता है। तो दोस्तों राजस्थान और महाराष्ट्र से न तो अलीराजपुर लगता है और न ही झाबुआ लगता है। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ए और बी दोनों नहीं। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब होगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अर्थात झाबुआ और अलीराजपुर दोनों जिले राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा से नहीं लगते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय गान सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी, सबका यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, जो वर्ष 2010 में किसके द्वारा लिखा गया। मध्य प्रदेश गान सबका दाता सबका साथी, सबका यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, वर्ष 2010 में किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों सुंदर कुमार सक्सेना द्वारा, मोहनलाल प्रसाद द्वारा, महेश श्रीवास्तव द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है दोस्तों, तो महेश श्रीवास्तव के द्वारा कब लिखा गया था, 2010 में, सबका दाता सबका साथी। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश गान किसके द्वारा लिखा गया, महेश श्रीवास्तव द्वारा। अर्थात इस प्रश्न का सी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, राजकीय फसल। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल दोस्तों कौन है, सोयाबीन है। कौन है दोस्तों, सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन है, सोयाबीन। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ग्लाइसिन मैक्स, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन न पूछते हुए क्या पूछ लिया है, उसका बॉटनिकल नेम पूछ लिया है। तो ग्लाइसिन मैक्स किसका हो जाएगा बॉटनिकल नेम, सोयाबीन का। किसका दोस्तों, सोयाबीन का। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका हो जाएगा, गेहूं का। और ओराइजा सटाइवा किसका हो जाएगा, धान का। और इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए राजकीय फसल कौन है, सोयाबीन। अर्थात कौन सा ऑप्शन, ग्लाइसिन मैक्स। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स। क्योंकि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन मैक्स। तो राजकीय फसल सोयाबीन है, इसलिए ग्लाइसिन मैक्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों 11, 29, 35 या 47। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें दोस्तों, लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो कितनी है, 29 है। कितनी है दोस्तों, 29 है। उसमें से भी दोस्तों ये लोकसभा की सीटें याद रखना बड़ी बात नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी, ये अपने को याद रखना है। तो 10 उसमें से 29 सीटें, उनमें से कितनी आरक्षित सीटें हैं दोस्तों, 10 सीटें आरक्षित है। 4 तो किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए,
और 6 किसके लिए दोस्तों, एसटी कैटेगरी के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 29 में से 10 कैसी है, आरक्षित है, 10 आरक्षित है, 4 एसटी के लिए, 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए। कहाँ कहाँ पर ये देखते हैं दोस्तों। तो अगर एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पर ये अपने को बताना है, ये अपने को देखना है और याद भी रखना है। तो कितनी सीटें हैं एससी के लिए दोस्तों, तो 4 सीटें। तो 4 सीटें कहाँ कहाँ पर ये अपने को देखना है। एक तो है दोस्तों देवास में, कहाँ पर दोस्तों, देवास में। दूसरी है उज्जैन में, कहाँ पर दोस्तों, उज्जैन में। तीसरी है दोस्तों भिंड में, कहाँ पर, भिंड में। और चौथी है दोस्तों भिंड के बाद चौथी टीकमगढ़ में, कहाँ पर दोस्तों, चौथी टीकमगढ़ में है। एससी के लिए 4 लोकसभा सीटें कहाँ कहाँ पर आरक्षित हैं, देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। इसी के साथ एसटी कैटेगरी के लिए देखते हैं दोस्तों कितनी सीटें हैं, टोटल 6 सीट। तो 6 सीट में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो पहली तो कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, पहली धार, दूसरी रतलाम, तीसरी खरगोन, फिर चौथी मंडला, पांचवी शहडोल और छठवीं बैतूल। पहली धार, दूसरी रतलाम, तीसरी खंडवा, चौथी मंडला, पांचवी शहडोल और छठवीं बैतूल। तो लोकसभा की सीटें कितनी है टोटल मध्य प्रदेश में दोस्तों, तो लोकसभा की सीटें कुल कितनी है, 29। उसमें से कितनी, 10 आरक्षित है, 6 किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए कितनी, 4। तो 4 कहाँ कहाँ पर है, एससी के लिए देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। एसटी के लिए धार, रतलाम, खरगोन, मंडला, शहडोल और बैतूल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है, लेकिन मध्य प्रदेश का 53वां जिला प्रस्तावित है। तो टोटल कितने जिले हैं दोस्तों, 52, लेकिन 53वां जिला कौन बनेगा ये अपने को बताना है। तो 52वां जिला कौन बना था दोस्तों, निवाड़ी बना था। कौन सा दोस्तों, निवाड़ी। किससे अलग होकर के बना था दोस्तों, तो टीकमगढ़ से अलग होकर के। किससे, टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था। कब बना था दोस्तों, तो ये बना था 1 अक्टूबर 2018 को बना था। 52वां जिला कौन बना था, निवाड़ी। किससे अलग हुआ था, टीकमगढ़ से। कब बना था, 1 अक्टूबर सन 2018 को। लेकिन 53वां जिला कौन सा बनेगा दोस्तों, तो 53वां जिला कौन सा बनेगा, कौन सा बन जाएगा दोस्तों, नागदा। कौन सा बनेगा दोस्तों, नागदा। अब 52वां हो गया, 53वां हो गया, 91वें की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी, 91वें की। तो 51वां कौन सा बना था, 51 नंबर का कौन सा था दोस्तों, 51 नंबर का था दोस्तों आगर मालवा। कौन था दोस्तों, आगर मालवा। आगर मालवा कब बना था दोस्तों, तो आगर मालवा बना था 16 अगस्त 2013 को। कब बना था दोस्तों, 16 अगस्त 2013 को। और कल पढ़ा था दोस्तों, एक तो 49वां पढ़ा था और कल 50वां पढ़ा था। 49वां और 50वां। 49वां पढ़ा था अलीराजपुर, 50वां पढ़ा था सिंगरौली। अलीराजपुर कब, 17 मई 2008 को। सिंगरौली कब, 24 मई 2008 को। तो 49वां जिला अलीराजपुर 17 मई 2008 को, 50वां जिला सिंगरौली 24 मई 2008 को। अब 51वां जिला कौन बना था, आगर मालवा 2013 में 16 अगस्त। 52वां जिला बना दोस्तों निवाड़ी। किससे अलग होकर के, टीकमगढ़ से, 1 अक्टूबर 2018 को। और अब 53वां कौन सा बनेगा दोस्तों, नागदा। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा, सी, नागदा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। तो राजकीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो राजकीय नृत्य कौन है, माछ है, राय है या फिर बधाई है। तो दोस्तों राजकीय नृत्य कौन हो जाएगा, ये अपने को
देखना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य अगर देखेंगे तो माच, राई या फिर बधाई, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके पहले भी अपन ने पढ़ा था बधाई क्या है, राई क्या है, माच क्या है। तो राजकीय नृत्य की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो राजकीय नृत्य कौन हो जाएगा, राई। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। माच कहाँ का है, मालवा का, और बधाई बुंदेलखंड का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन हो जाएगा, राई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। सिंगरौली और अलीराजपुर, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अलीराजपुर में सूर्योदय 30 मिनट पहले होगा। सबसे पहले तो अलीराजपुर और सिंगरौली है कहाँ पर, तो अलीराजपुर दोस्तों पश्चिमतम जिला है और सिंगरौली पूर्वतम जिला है। तो सीधी सी बात होगी कि सूरज कहाँ पर उगता है दोस्तों, पूर्व दिशा में, तो पहले कहाँ पर आएगा, सिंगरौली में। तो पहले कहाँ पर होगा, सिंगरौली में सूर्योदय, और बाद में कहाँ पर होगा, अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर में सूर्योदय 30 मिनट पहले होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अलीराजपुर में बाद में होगा। भले 2 घंटे बाद में हो कि 5 घंटे बाद में हो, लेकिन होगा बाद में। कहाँ पर, अलीराजपुर में, और पहले कहाँ पर होगा, सिंगरौली में। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं दोस्तों, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे बाद में होगा। हो सकता है दोस्तों बाद में ही होगा, लेकिन 1 घंटे होगा कि 30 मिनट होगा, ये अभी अपने को देखना है। सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सिंगरौली में सूर्योदय 30 मिनट बाद में होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिंगरौली में पहले होगा और अलीराजपुर में बाद में होगा। डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों, सिंगरौली में सूर्योदय 30 मिनट पहले होगा। तो दोस्तों अलीराजपुर और सिंगरौली की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सूर्योदय कहाँ पर पहले होगा दोस्तों, सिंगरौली में। कितने मिनट पहले होगा, 30 मिनट पहले। कहाँ पर, सिंगरौली में। इसलिए इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, सिंगरौली में सूर्योदय 30 मिनट पहले होगा। अलीराजपुर पश्चिमतम जिला है, सिंगरौली पूर्वतम जिला है। तो पूर्व में सूर्य उगता है, इसलिए सिंगरौली में आधे घंटे पहले होगा सूर्योदय और अलीराजपुर में आधे घंटे बाद में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा सही दोस्तों, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी, अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो दोस्तों कितने राज्यों से लगती थी, 7 राज्यों से लगती थी। कितने राज्यों से, 7 राज्यों से। तो 7 राज्य कौन कौन से थे अपने को देखना है। तो 7 राज्य में एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। ये तो 4 राज्य वर्तमान में भी किससे मिलते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब 3 कौन से थे वो अपने को देखना है। तो एक तो बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो ये कितने राज्य हो गए टोटल, 7। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां बिहार, 6वां उड़ीसा, 7वां आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों से मिलती थी किसकी सीमा, मध्य प्रदेश की। कब, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय की बात हो रही है। इसी के साथ दोस्तों क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 4,43,446। इसको याद रखने का तरीका सीधा है दोस्तों, 2 बार 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 बार 4 लिख दिया और 1 बार 6, 3 दूआ 6, ये बीच में आ जाएगा और 1 बार आखिरी में आ जाएगा। तो कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य था। और सबसे ज़्यादा सीमा की अगर बात करेंगे तो किससे लगती थी, महाराष्ट्र से लगती थी। किससे लगती थी दोस्तों,
महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सीमा लगती थी। कब की बात हो रही है? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 7 राज्यों से लगती थी सीमा, और सबसे ज़्यादा किससे लगती थी? महाराष्ट्र से। लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो कितने राज्यों को स्पर्श करती मध्य प्रदेश की सीमा? 5 राज्यों को। कौन कौन है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा किससे लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से। तो इस प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी, 7 राज्यों से लगती थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह है? तो निकटतम बंदरगाह की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कौन होगा मध्य प्रदेश का? तो देखते हैं, पारादीप, विशाखापट्टनम, कांडला, मुंबई। तो पारादीप कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कांडला की बात करेंगे तो कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? गुजरात में। मुंबई की बात करेंगे तो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो पारादीप, विशाखापट्टनम, कांडला या फिर मुंबई में से कौन सा सबसे निकटतम होगा मध्य प्रदेश के दोस्तों? कौन सा बंदरगाह? तो मुंबई। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? डी। पारादीप कहाँ पर? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कांडला कहाँ पर? गुजरात में। मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो सबसे निकटतम बंदरगाह मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? मुंबई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में कितने संभाग है दोस्तों? कुल 10 संभाग है। उनमें से एक संभाग कौन है? इंदौर। तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये अपने को देखना है। तो दोस्तों ऐसी ट्रिक यहाँ पर मिलेगी कि आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है ये अपने को बताना है। दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या तो कितनी है? 8 है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कभी भूल ही नहीं पाओगे, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, भूल कर भी भूल नहीं पाओगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी ट्रिक है। तो इस ट्रिक को देखते हैं दोस्तों, डीजे ट्रिक। कौन सी ट्रिक? डीजे। दोस्तों इस ट्रिक का नाम क्या है? डीजे ट्रिक। देखिए ट्रिक दोस्तों, ऑल इंडिया डीजे, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे। ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। इस ट्रिक का नाम क्या है? डीजे ट्रिक। तो डीजे ट्रिक देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे, बक बक करे, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे। ए से हो जाएगा अलीराजपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलीराजपुर। आई से हो जाएगा इंदौर, डी से हो जाएगा धार, जे से हो जाएगा झाबुआ, ब से हो जाएगा बड़वानी, के से हो जाएगा खरगोन, बी से हो जाएगा बुरहानपुर और के से हो जाएगा खंडवा। फिर से देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया डीजे बक बक करे। ए का मतलब अलीराजपुर, आई का मतलब इंदौर, डी का मतलब धार, जे का मतलब झाबुआ, बी का मतलब बड़वानी, के का मतलब खरगोन, बी का मतलब बुरहानपुर, के का मतलब खंडवा। ऑल इंडिया डीजे बक बक करे। वैसे भी सबको पता है दोस्तों डीजे बक बक ही करता है। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और इस डीजे ट्रिक के माध्यम से आपने क्या याद कर लिया? इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम। तो अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये मध्य प्रदेश का एक संभाग है इंदौर, उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या और उसके नाम। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इसको सब्सक्राइब करना है। तो डीजे ट्रिक कैसी लगी ये भी बताना है दोस्तों आपको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंगरौली जिला, अगर सिंगरौली जिले की बात करेंगे दोस्तों तो सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस किस से लगता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। झाबुआ की बात करेंगे दोस्तों तो झाबुआ गुजरात व राजस्थान से लगता है। अलीराजपुर की बात करेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र व किस से लगता है दोस्तों? गुजरात से। बालाघाट की बात करेंगे दोस्तों तो बालाघाट किस किस से लगता है? तो महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़। और मुरैना और शिवपुरी की बात करेंगे तो अभी देखा था, एक तो राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, सिंगरौली जिले की बात करेंगे तो सिंगरौली जिला पूर्व में है तो उत्तर प्रदेश से भी लगेगा और किससे? छत्तीसगढ़ से। झाबुआ पश्चिम में है दोस्तों तो ये किस किस से लगेगा ये अपने को देखना है। तो राजस्थान से भी लगता है और किस से लगता है? गुजरात से भी लगता है। अलीराजपुर उसके जस्ट पास में है, ये भी किस से लगता है दोस्तों? एक साइड गुजरात से और दूसरी साइड किस से लगता है? महाराष्ट्र से। दो जिले हो गए, दो राज्य हो गए। बालाघाट किस से दोस्तों? तो बालाघाट की अगर बात करेंगे तो बालाघाट महाराष्ट्र से और किस से? छत्तीसगढ़ से। अब आखिरी कौन बच जाता है दोस्तों? दो जिले हैं, मुरैना और दूसरा शिवपुरी। तो मुरैना और शिवपुरी दोस्तों उत्तर प्रदेश, मुरैना भी उत्तर प्रदेश से लगता है और शिवपुरी भी। और मुरैना भी किस से लगता है? राजस्थान से लगता है। और शिवपुरी भी किस से लगता है? राजस्थान से। तो मुरैना और शिवपुरी दोनों दो राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा बनाते हैं या इनसे स्पर्श करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।